सबका मैं एक बार स्वागत करती हूँ। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारे इष्ट देव तो वैसे जिनकी आप पूजा करते हैं वो इष्ट देव ही हैं, लेकिन अपनी कुंडली में हम अपने इष्ट देव देखें कौन है ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही घर बता दिए थे, उसके अनुसार आपको उन घरों के अनुसार मैं बताऊंगी। मेष राशि, 1 नंबर की राशि मेष होती है। लग्न कुंडली में अगर आपके मेष राशि पड़ी है तो वहां से हमारा 1 नंबर स्टार्ट होगा। मेष राशि की कुंडली है, 1 नंबर हमारा यहां से बना। एक तो हमारे पंचमेश में 5 नंबर आएगा। अब हमको पंचमेश में ये देखना है कौन ग्रह बैठे हैं कौन ग्रह नहीं बैठे हैं, ये नहीं देखना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो प्रश्न आए वही यही आए कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, के हमारे इष्ट देवता कौन है और किस इष्ट देवता को हमें पूजना चाहिए। वैसे तो मैं सर्वथा कारक जो हमेशा बताती हूँ, हमारी जो पूरी कुंडली निर्धारित है 60% में से 60% कुंडली चंद्रमा और सूर्य से ही निर्धारित होती है। क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। और इन दोनों को अगर हमने ठीक कर लिया कुंडली में तो हमारे लगभग सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मन हमारा इतनी जल्दी भागता है क्योंकि ग्रह में सबसे ज्यादा जो 1.25-2 दिन में अपने जो घर बदल लेते हैं वो हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव जल्दी चलायमान है तो वो हमारा मन भी इसी तरह चलता है। कभी एकदम बच्चा बन जाता है, कभी एकदम उदास हो जाता है, कभी एकदम खुश हो जाता है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो हमें वो स्थिरता देता है। तो इसलिए चंद्रमा के लिए मैं हमेशा कहती हूँ चंद्रमा और सूर्य की पूजा अगर आप करते हैं तो आपने सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया, सब चीज़ें आपके उसमें आ जाती हैं। कभी कभी हमें क्या लगता है कि अरे हम तो इतने समय से पूजा कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ प्रारब्ध जो हमने किया है वो हम बदल नहीं सकते हैं। उस जीवन में जो हम करके आए हैं इस जीवन में हम पूजा करके उसको कम कर सकते हैं। ईश्वर हमारे उन दोषों को कम कर सकते हैं, उन दोषों को काटने में हमारा साथ दे सकते हैं, हमारा दुख कम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने उस जीवन में बहुत बुरा किया और इसमें हमको हम इन सारी चीज़ों को पहन करके हम सारा सुख प्राप्त कर लेंगे। वो दोष हमें और ज़्यादा दुख न दें, इसलिए इनकी पूजा करने के लिए कहा जाता है ताकि हमारा जीवन आराम से निकल जाए। इष्ट देव की पूजा करने के बाद मात्र 3 महीने में, 1 महीने से आपके जीवन में इसका अंतर नजर आने लग जाएगा। और 3 महीने बाद हमारा जीवन मतलब हम फिर दुख में सुख में बिल्कुल एकदम सामान्य हो जाते हैं और हमें हर चीज में अच्छा लगने लग जाता है। भय नहीं सताता है, किसी चीज का भय खत्म हो जाता है और नेगेटिव चीजों को हम पहचानने लग जाते हैं। और कोई हमारे लिए बुरा सोचता है और बाहर से अच्छा बोलता है तो उसकी नेगेटिविटी भी हमारे समझ में आने लग जाती है। इसलिए ये चीजें होती हैं। दूसरा, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं नग धारण करने के लिए। मैं आपसे एक चीज कहूंगी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसी तरह जो पूजा और बीज मंत्र हैं ये एक तरह से आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिनसे हमारे जीवन में अगर कोई फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम नग धारण करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, नग धारण करने से माना कोई ग्रह मारक है और हमने उसको बलवान करने के लिए उसका नग धारण, नेटवर्क की दिक्कत फिर चला गया था। तो माना कोई ग्रह हमने ऋण भाव में बैठा है और वो मारक है और हमने उसका नग धारण कर दिया तो वो ऋण से मुक्त नहीं करेगा, बढ़ा देगा। तो इसलिए कभी कभी मारक ग्रह का गलती से हम लोग जब नग धारण कर देते हैं तो वो हमें उस भाव को, नकारात्मक भाव को बल दे देता है। इसलिए नग धारण करने से मैं एकदम सलाह नहीं देती नग धारण करने की किसी को भी। मैं सलाह देती हूँ पूजा की, बीज मंत्र की। और जो ग्रह कमजोर है उसको बलवान अक्सर पूजा से ही किया जा सकता है। आप नित्य उस ग्रह की पूजा करें। कैसे हम बलवान कर सकते हैं ये भी मुझसे कई लोग पूछते हैं। तो हर ग्रह के अपने एक उपाय होते हैं। और अंत में शुरू में हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि हर एक को ये लगता है कि हमने पंडित जी को बुलाया और हमने 1.25 लाख मंत्र का जाप करा दिया तो हमारा पूरा जीवन ठीक हो गया। ये एक तरह से वैसा ही है जैसे आपने घर में एक बार भोज रखा और कुछ लोगों को खिलाया और अब आप कहोगे कि मुझे जीवन भर भूख नहीं लगेगी, मेरा भोजन मैंने तो आज इतने लोगों को खिला दिया तो अब मैं इतने दिन नहीं खाऊंगा। ये एक तरह से उसी तरह का है। आपने
भोज कराया, आपने पंडित जी को बुलाया, अच्छी बात है, आपके घर में हवन हुआ, घर शुद्ध हुआ, शांति मिली, लेकिन उससे आपका निमित्त पूरा नहीं होता है, आपको पूजा स्वयं करनी पड़ेगी। अभी कई लोगों को यह धारणा भी रहती है कि मेरी तो पत्नी पूजा कर लेती है तो मुझे तो पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात आपको बता दूं, पति जब पूजा करता है तो उसका फल पत्नी को मिलता है, लेकिन जब पत्नी पूजा करती है वो फल बच्चों को मिलता है, पति को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सोच और इस भ्रम में ना रहें कि मेरी पत्नी कर रही है तो मुझे सब मिल जाएगा, क्योंकि इस जीवन में हम केवल आत्माएं हैं, जाने के बाद सबने अलग जाना है, कभी ना कोई एक साथ आया न जाएगा। तो जब आए अलग अलग हैं, जाना अलग अलग है, तो कर्म भी तो अलग करने हैं। आप बुरे कर्म करो, पत्नी अच्छी कर्म करेगी, जब अलग गति मिलेगी, पत्नी को अच्छी गति मिलेगी, फिर आप अपनी गति की चिंता करना उस वक्त। उस समय वहां पर ये नहीं कहोगे कि मेरी तो पत्नी ने बहुत पूजा करी थी और मैं नहीं भी कर रहा हूँ, मैंने नहीं करी, तो उस वक्त कोई नहीं सुनता। तो इसलिए अपने चीज़ों का, अपने उसका 10 मिनट जरूर अपना समय निकालें। आपके 24 घंटे में से, मात्र 24 घंटे में से अगर हम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम निकाल देते हैं। मंदिर में बैठने को इसलिए कहा जाता है, वो एक ऐसा पवित्र स्थल होता है, वहां पर बैठते ही मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, और जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो उसमें हम जो भी मंत्र बोलते हैं वो कारक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए उस जगह का एक नियत स्थान तय किया गया है। नहीं तो आप बिस्तर में कर लो, इधर कर लो, कहीं भी बता देते। तो हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि ने जो शास्त्रों में तय किया है वही अन्य लोगों ने भी उठाकर अपने उसमें डाल रखी हैं। वेद जो थे सबसे पहले वो आए हुए हैं और उनमें सब चीजें हैं। आप पुराने, अगर मिलता है समय आप लोगों को ऐसा, पुराने शास्त्रों को उठाकर पढ़िए तो अपार ज्ञान से भरा हुआ है वो। और आप लोगों के सामने एक तरह से मैं अगर आप लोगों को ये चीज़ें बता पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद उस ज्ञान को आप लोगों के सामने ला पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति की मेरे ऊपर अच्छी कृपा है, क्योंकि ज्ञान का कारक गुरु बृहस्पति को ही कहा गया है। ये आध्यात्म के, ज्ञान के, और जिन पर गुरु बृहस्पति मेहरबान हो जाएं तो इनकी इच्छाएं उस तरफ को बढ़ भी जाती हैं और ये वो सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी इन लोगों ने छोड़ा है। तो आप लोगों से कहूँगी, अपने उस ज्ञान को, अगर आपको पढ़ने का समय नहीं है तो आप मेरे साथ यहाँ पर हमेशा जुड़िए और सुनिए। सुनने के बाद अगर आपने इसको शेयर कर दिया तो कहीं ना कहीं ये भी एक फल प्राप्ति होती है कि हम अपने अच्छे ज्ञान को शेयर भी कर रहे हैं, लोगों के साथ इसको जोड़ भी रहे हैं। तो आज मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, जाने कौन है हमारे इष्ट देव। सर्वप्रथम जानते हैं, मंगल हमारी जो मेष हमारा लग्न पड़ेगा, मेष लग्न हमारे यहाँ, मेष लग्न का जो यहाँ से हम गिनते हैं तो एक गिनती आएगी। जिनकी एक गिनती उनके लग्न में लिखी है तो उनके पंचम भाव में 5वां नंबर लिखा होगा। यहाँ पर अब आपने ग्रह नहीं देखने हैं, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है ये नहीं देखना है, केवल ये देखना है लग्न कौन सा है और यहाँ पंचम में कौन सा भाव पड़ा है। तो आपको मैं बताऊंगी, अगर मैं सीधे सीधे आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आज नेटवर्क तो दिक्कत कर ही रहा है। अगर हमारा मेष लग्न है, मेष लग्न वालों को सूर्य की पूजा करनी है। सूर्य की पूजा सबको करनी है, क्यों करनी है ये मैं आखिरी में बताऊंगी। लेकिन मेष लग्न के जो इष्ट हैं वो सूर्य देव हैं। तो आप लोग हमेशा, जिनका भी मेष लग्न है, उनको सूर्य में जल देना ही देना है, वो नित्य सूर्य में जल दें। उसके बाद आता है वृषभ लग्न, यानी कि जिसका 2 नंबर लिखा है। लग्न कुंडली में अगर 2 नंबर लिखा है तो आपके इष्ट देव होंगे बुध देवता। बुध देव की आपने पूजा करनी है। बुध देव के इष्ट कौन है? गणेश जी। आपने गणेश जी की आराधना करनी है। इसके बाद आता है हमारा मिथुन लग्न, यानी कि आपकी कुंडली में लग्न 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो है शुक्र। शुक्र किससे प्रसन्न होता है? सारे वर्तमान व हमारा जो कलयुग में, वर्तमान समय में, इस समय हर चीज के कारक शुक्र देव हैं। वैभव के कारक, ऐश्वर्य के कारक, भोग के कारक,
सब शुक्रदेव हैं। तो शुक्र के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो शुक्रदेव आप प्रसन्न होंगे, और वो चाहे शुक्र किसी भी भाव में बैठे हैं वो आपके इष्ट देव होंगे और आपके लिए हमेशा कारक रहेंगे, अच्छा फल आपको देंगे। इसके बाद है कर्क लग्न। कर्क लग्न यानी कि आपकी कुंडली में 4 नंबर से शुरू हो रही है, तो आपकी लग्न कुंडली है 4 नंबर की, कर्क लग्न की। आपके इष्ट देव होंगे मंगल। मंगल इष्ट देव हैं, तो आप बालाजी की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप शाम को नित्य हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इसके बाद आपका है सिंह लग्न। सिंह लग्न के इष्ट देव कौन होंगे? गुरु बृहस्पति। तो आपको नारायण की पूजा करनी है, नारायण की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार की चीजों से संबंधित दान दीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न अगर किसी का है, 6 नंबर अगर आपकी लग्न कुंडली में लिखा है, तो पंचमेश आपका मकर होगा, वहां पर को मकर की राशि शनि, तो शनि होंगे आपके इष्ट देव। तो आपने किसकी पूजा करनी है? शनि देव की। आप हर शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं, शनि का पाठ कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्र कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आई तुला राशि। तुला राशि भी, इनके भी जो इष्ट हैं, तुला राशि के भी इष्ट जो हैं वो शनि देव हैं। इसके बाद आती है हमारा वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न जिसकी लग्न कुंडली में 8 नंबर लिखा है उसका होगा वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न जिसका है उनके इष्ट हैं गुरु। उन्हें भी बृहस्पति की पूजा करनी है, और गुरु बृहस्पति मैंने जैसे पहले भी बता दिया है, नारायण की पूजा, विष्णु की पूजा, गुरु की पूजा। इस दिन आप गुरु की पूजा करने के साथ अगर किसी को लगता है कि मुझे गुरु का व्रत भी लेना है तो बृहस्पतिवार का व्रत भी ले सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी धनु राशि। धनु राशि के इष्ट हैं मंगल देव। मंगल देव की पूजा के लिए मैंने आपको फिर बताया, बालाजी की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। और हनुमान जी कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और सबसे जल्दी मान जाते हैं, सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके सुख में अति वृद्धि कर देते हैं, तो ये आप इनको मनाइए। इसके बाद है मकर। मकर लग्न जिसका है, 10 नंबर की कुंडली मकर लग्न है, तो आपको फिर से शुक्र देव की पूजा करनी है। शुक्र देव यानी कि माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और वो आज के समय में लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? आपको सुख सौभाग्य धन धान्य से वो परिपूर्ण करेगी, हर सुख देगी। इष्ट देव की पूजा कुंडली के अनुसार जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनकी पूजा करने से ये सुख हमको मिलता ही मिलता है। और मैं इसको बिल्कुल, आप 3 महीने अपने इष्ट देव को पूछ कर देखिए, उसके बाद अपने आप में परिवर्तन देखिए, आप बिल्कुल एकदम ऐसे खुश हो जाएंगे, आपका मन हर समय प्रसन्नचित रहेगा, दुख का आभास आपको बिल्कुल होगा ही नहीं। कुंभ लग्न की कुंडली अगर किसी की है, कुंभ लग्न वाली कुंडली यानी कि 11 नंबर की कुंडली, 11 नंबर लग्न कुंडली में अगर हमारा लिखा है तो हमें बुध देव की पूजा करनी है। बुध देव यानी कि गणेश जी की आराधना करनी है। बुध के बीज मंत्र कर लीजिए, बुध चालीसा पढ़ लीजिए, बुध से संबंधित चीजों का दान कर दीजिए। और कन्या राशि का मैंने बताया था। कन्या राशि, अगर कन्या राशि से नहीं बता रही, मैं लग्न कुंडली से बता रही हूँ। लग्न कुंडली में अगर आपने प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगी, फिर ये अधूरा रह जाएगा। कुंभ लग्न में हमें बुध की पूजा अर्चना करनी है। बुध के गणेश जी बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, गणेश जी की आराधना कीजिए। मीन राशि चंद्रदेव की पूजा आपको करनी है। मीन अगर आपका लग्न है, 12 नंबर से आपकी कुंडली शुरू हो रही है तो आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। और चंद्रदेव की पूजा में क्या करना है? शिव जी की पूजा करनी है। आप शिव जी में जल चढ़ाइए, शिवलिंग रख लीजिए घर में, अगर पास में कोई शिवलिंग मंदिर है शिव जी का उसमें जाकर दर्शन करिए। लेकिन मंदिर के दर्शन करने के कुछ नियम भी हैं, आप वहाँ पर बिल्कुल
पवित्र होकर उस मंदिर में जाएं, तभी जाकर आप शिवलिंग को स्पर्श करें, और अपवित्र अवस्था में आप शिवलिंग को स्पर्श न करें, वरना हम छूने की कोशिश करते हैं और कई जगह से हम साफ सुथरे होकर नहीं आते हैं, तो उस समय वो चीज़ें हमें फ़ायदे देने की जगह पर और नुकसान देने लग जाते हैं। अगर पास में जब आप भी किसी मंदिर से गुजरते हैं, बजाय उसमें हाथ, कई जगह हमारे गंदे होते हैं, जब गंदे हाथों को हम मुंह में नहीं डालते हैं तो इष्ट भी जो होते हैं वो हमारी गंदी चीज़ों को ग्रहण ना करें, तो इसलिए उनमें हाथ लगाने से बचना चाहिए। इस चीज़ की भी शुद्धता का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मंदिर वगैरह जाते समय। तो ये जानकारी आज मैंने दी आप लोगों को अपने इष्ट देव से संबंधित, कि हमें किस इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तो छोटी छोटी जानकारियां मैं आप लोगों के बीच में लाते रहती हूँ, और इस तरह कई भाई बहन मेरे हैं जो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके अपनी कुंडली के विश्लेषण करते हैं। आज इसमें मुदित दृष्टि जी जुड़े थे, मुदित दृष्टि से कि आज अभी दिन में उनकी कुंडली को लेकर काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी। अन्य लोग भी, काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं। वो अभी लाइव में मेरे साथ जुड़े, तो इस समय मुझे उनके नाम का आज ही चर्चा हुई तो आज ही ध्यान में आ गया, वरना इतने कुंडलियाँ रोज़ देखती हूँ मैं, मतलब 4 या 5 कुंडलियाँ रोज़ देखनी होती हैं, तो समय भी थोड़ा सा, बहुत सारे कार्यों में बटे होने के कारण समय भी नहीं मिल पाता है। हर चीज़ हमें पूरी करनी होती है, और इन चीज़ों का अध्ययन बढ़ाने के लिए अध्ययन करना भी ज़रूरी होता है। तो अध्ययन के साथ साथ, कुंडली अध्ययन के साथ साथ स्वाध्ययन भी करना होता है। स्वाध्ययन के साथ अन्य सामाजिक चीज़ें भी होती हैं, कर्म क्षेत्र भी है, सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो आप लोगों से मैं कहूँगी ये सब भी मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि हम निरंतर जो भी अपने इष्ट देव के लिए 10 मिनट निकाल ले और उनकी पूजा कर ले, तो निश्चित रूप से 3 महीने बाद आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखेंगे, और उस परिवर्तन के साथ आपको जीवन जीने का एक अलग आनंद आएगा। जी तो अभी आप लोग भी रहे, आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कोई दुख ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारा मन एकदम, आप देखते हैं, उदास हो जाता है और एकदम छोटी सी चीज़ को लेकर खुश हो जाता है। ये किसके कारण होता है? हमारी आसपास की चीज़ें हमें ना प्रभावित करती हैं, और उन चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं। यानी कि हमसे किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया हम दुखी हो गए, किसी ने इतना सा दे दिया तो हम खुश हो गए। यानी कि हमारा खुश होना और हमारा दुखी होना दूसरे के हाथ पर निर्भर है। बस यही चीज़ वो हमारे हाथ पर आ जाती है जब हम अपने पूजा में अपनी चीज़ें 10 मिनट की पूजा, सुबह 10 मिनट, ज़्यादा करिए अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट सुबह निकालिए। वो 10 मिनट जब आप सुबह अपने लिए निकालते हैं तो क्या करना है आपको? सूर्य में जल देने की मैंने जो बात करी है मैं सबको बताती हूँ। सूर्य में जल देना, सूर्य हमारे पूरी कुंडली का 35% प्रभावित करते हैं। राजा कहा गया, इन्हें ग्रहों का राजा कहा गया, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, हमारे सारे जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उसके कारक सूर्यदेव हैं। जो भी विद्यार्थी हैं और जो इस समय सरकारी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, वो दिन भर 18 घंटे पढ़ाई कर लें, लेकिन मैं उनको इतना जरूर कहूँगी, सुबह उठकर वो अपना जल्दी उठकर स्नान आदि कर 10 मिनट का समय देकर सूर्य में जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य को अगर आपने बलाबल दे दिया, सूर्य आपके प्रसन्न हो गए, आधा जीवन आपका ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात है कि वो आप में एक आत्मविश्वास देता है। सूर्य अगर आपका बली है, अच्छा है, तो आप में आत्मविश्वास देगा। दूसरा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारी कुंडली में राहु कमजोर है। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो आप बुध की आराधना कर देंगे, राहु ठीक हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है, उसकी राशि में वो अपने को ठीक मानते हैं, तो वो उसकी जो भी उससे संबंधित दोष होते हैं तो बुध समाप्त कर देते हैं। इसके बाद अगर राहु और बुध दोनों खराब हो, राहु और बुध हमारे दोनों खराब हो, तो उनको शनि अच्छा कर देते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप शनि को बल दीजिए। शनि को बल देने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। इसके बाद राहु, बुध, शनि ये सारे खराब हैं। राहु भी खराब है, उसमें बल नहीं है, बुध में भी बल नहीं है, शनि में भी बल नहीं है। तो आपकी कुंडली में अगर मंगल की आप आराधना करेंगे, मंगल आपके बल में है, तो मंगल आपकी पूरी कुंडली को ठीक कर देंगे। एक ग्रह में भी बल है, ये देखना पड़ता है कि किस ग्रह में बल है।
ये 4 भी अगर खराब है, आपका राहु बुध शनि मंगल ये भी खराब है, तो शुक्र अगर बलाबल के साथ हैं तो शुक्र इसके आपके दोष समाप्त कर देंगे। पर राहु बुध मंगल शुक्र ये भी खराब है, तो हमारे पास गुरु में एक ऐसी ताकत होती है, गुरु इन सब के दोष जो होता है वो दोष उनके दूर कर देते हैं। गुरु में अगर गुरु एक मजबूत स्थिति में कुंडली में हो तो गुरु सबके दोष ठीक कर देते हैं, लेकिन राहु बुध मंगल शुक्र साथ में गुरु ये भी खराब हो जाएं तो इन सबके दोष जो है, चंद्रमा भी अगर खराब हो जाए, चंद्रमा भी अगर शुभ अवस्था में ना हो, अगर हमारे सूर्य कारक हैं, हमारे सूर्य बलाबल के साथ हैं, इन सबका दोष सूर्य अकेले ही ठीक कर देते हैं, इसीलिए उनको राजा कहा गया है। तो मैं इसीलिए आप सबसे कहती हूँ, अपनी पूरी कुंडली में आप कुछ मजबूत कीजिए या मत कीजिए, आप केवल, आपको कोई ऐसा बताए ना बताए, आपसे कई लोग ज्योतिष को आप दिखाते हैं जाते हैं तो वो लोग आपसे कह देते होंगे यूं ही कि आप सूर्य में जल चढ़ाया कीजिए। क्यों चढ़ाया कीजिए उसका कारण मैं बता रही हूँ। ग्रह आपके कितने ही खराब हैं, उनमें बल नहीं है, अस्त हैं, मृत हैं, उनमें युति अच्छी नहीं है, किसी के साथ खराब युति में है, गुरु चांडाल दोष है, ये सारे खराब दोष होते हैं हमारी इस कुंडली में। और कई लोग तो कितने दोषों के नाम से डराते हैं, उनकी भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने लाऊंगी कि शास्त्रों में कौन कौन से दोषों का उल्लेख है, कौन से दोष शास्त्रों ने नहीं वर्तमान समय में व्यवसाय के लिए बना दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको मैं यहाँ पर अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपकी कुंडली में सारे ग्रह अगर मजबूत नहीं है, मात्र सूर्य को जल देने से, नित्य जल देने से, अर्घ्य देने से, सूर्य को जल, ये नहीं कि आपने नहाया और नल से पानी उठाया और सूर्य में चढ़ाकर आ गए, ये नहीं होता जल चढ़ाना। आपके मन में सूर्य के प्रति पिता का भाव आना चाहिए, आत्मा कारक सूर्य के प्रति श्रद्धा का भाव आना चाहिए। उसके बाद आप जब सूर्य को जल चढ़ाएं, आपके वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए, उन वस्त्रों से आपने शौच इत्यादि नहीं किया होना चाहिए। तब जाकर आप जब सूर्य में जल चढ़ाएंगे, उससे पहले अपने मंदिर में आप जाकर, जब आप सूर्य में जल चढ़ाएंगे उससे पहले आप अपने मंदिर में अपने इष्ट के आगे सबसे पहले दिया धूप जलाकर, तब जाकर सूर्य में गणेश जी से आराधना करके, गणेश जी को नमन करके, तब जाकर आप सूर्य में जल चढ़ाएंगे। उसके बाद अन्य इष्ट देवताओं की पूजा करेंगे। इतना बड़ा सूर्य को दिया गया है कि सबसे पहले उन गणेश जी की से पूजा करने के बाद सबसे पहले उनको ही जल चढ़ाया जाना है। तो सूर्य को आप 10 मिनट लगता है सारे काम में, अगर आपने सूर्य को जल चढ़ा दिया और अपना पूरी चीजें, आपने कुछ भी, आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपको पता नहीं है, आप कहीं नहीं दिखाना चाहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमें क्या करना है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास तो मतलब कई सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे को लोग कुंडली नहीं बताते हैं, अपनी व्यथाएं बता देते हैं। तो मैं मात्र उनकी व्यथाओं में ही उनके उपाय बता देती हूँ, क्योंकि अब तो देखते देखते इतनी कुंडलियां देख दी तो लगभग आप समझ में आ जाता है कि किसके अंदर क्या है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। तो कुंडली की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत ज़्यादा आपके ग्रह की स्थितियां अच्छी ना हो, उस समय वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इष्ट देव का आज मैंने कैसे अपने इष्ट देव की पूजा करें ये आपको मैंने बताया। दूसरा, सारे ग्रहों को ठीक करने का एक उपाय है सूर्य की पूजा। सूर्य और शिव को पूज कर ही आप सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम भी सूर्य में अर्घ्य देते थे, तो कितना बड़ा मतलब पुण्य है इसमें अर्घ्य देने से। और मात्र 10 मिनट का समय लगता है। हमेशा हर वीडियो में मैं अपनी बात कहती हूँ कि आप सूर्य में जल दें। दूसरा, एक चीज आपसे कहूंगी, मांसाहार हमेशा आपको बताती हूँ, मांसाहार खाना उचित नहीं है। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी का जीवन लेने का हमें अधिकार नहीं है। मांसाहार का प्रयोग से बचें। मांसाहार खाने से आपको पता नहीं होगा, हमें मांसाहार चीजें लेने से अगर हमारी, देखो लग्न कुंडलियों के हिसाब से मांसाहार भी बने होते हैं कि किसकी कुंडली में मदिरा मांस की चीजें कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये भी होता है।
अगर कोई अच्छी कुंडली है और उसमें गुरु बहुत उच्च स्थान पर बैठे हैं और उसके बाद वो ऐसे कार्य कर दे, नीच कार्य कर दे, मांसाहार खा ले और ये चीज़ें खा ले, आपके शुभ ग्रहों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और आपने इस तरह की चीज़ें करी, तो वो आपको दीर्घकालिक बीमारियां भी देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है। ये उस समय जब आपने देखा होगा कि राक्षस लोग इसको खाते थे। अब हम अगर अपने को राक्षस समझते हैं तो आप मांसाहार का प्रयोग कीजिए। अगर आप अपने को देव, कुंडली में भी गण जो होते हैं उसमें भी अगर किसी के उसमें राक्षस लिखा है तो ये मत समझ लेना कि मैं राक्षस हूँ, वो एक गण होता है और ये गणों के बारे में मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। राक्षस का मतलब मांस जो भक्षण करता है। आप मांस खा सकते हैं तो फिर अपना भी खाइए, एक दिन एक उंगली, एक दिन दूसरी उंगली, एक दिन तीसरी उंगली, एक दिन चौथी उंगली, क्या दिक्कत है? मांस ही तो है वो, किसी का भी मांस खा लो, फिर जानवरों का ही क्यों खाना है और लिमिटेड जानवरों का ही क्यों खाना है? तो इसलिए मांस भक्षण छोड़िए और नशा छोड़िए। किसी भी चीज़ का नशा आप करते हैं, समाज में हर तरीके के नशे होते हैं, एडिक्ट मत बनिए किसी भी चीज़ का। और जितना होता है, जितना हम अपने को अच्छे कार्यों की तरफ जोड़ लेंगे, आप 10 मिनट अपनी पूजा में अपना समय दीजिए, तो आपके जीवन में कभी नकारात्मक एनर्जी नहीं आएगी, नकारात्मक लोग नहीं जुड़ेंगे, सकारात्मक लोग आपके साथ प्रवेश करेंगे, सकारात्मक विचारों का आपके साथ सबसे पूरा जीवन बदल जाता है अगर हमारा सकारात्मक विचारों से हम ओतप्रोत होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उदाहरण हैं आपके सामने कि जिन्होंने लगातार 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 असफलताओं के बाद सफलता का स्वाद चखा है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपना आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाते हैं, आत्मविश्वास बना के रखें। और जो भी चीज़ें जो ये कहते हैं ज्योतिष नहीं होता है, ये नहीं होते हैं, वो मैं बिल्कुल कहती हूँ ज्योतिष हमारे लिए प्रभावी होता है। साइंस तक इसको मानते हैं और धीरे धीरे अब इसको बाहर के लोग ज़्यादा मानने लगे हैं। यहाँ के लोग हो सकता है अपने को मॉडर्न दिखाने के लिए, आधुनिक बातें करने के लिए ये कहते होंगे कि ज्योतिष नहीं होता, और मैं बिल्कुल इस बात को अकाट्य सत्य के साथ कहती हूँ, ज्योतिष हमारे जीवन में पूरी तरह प्रभावी होता है। तो आज मेरा यही आप लोगों के बीच में जो आज मैं लाई थी, अपने कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव को जाने। अगर जिन्होंने मेरे सामने कुंडली के लिए मुझे व्हाट्सएप पर देना होगा अपनी कुंडली दें। साथ में आप लोगों से एक निवेदन है, बहुत सारी कुंडलियां हैं और मैं मतलब कई भाई बहनों की तो मैं वैसे ही देख लेती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक निवेदन है, मैं शुल्क बिल्कुल भी कुंडली देखने का नहीं लेती हूँ। जो शुल्क आपने देना होता है वो एक फाउंडेशन है, आओ खुशियाँ बांटें संस्था, आप उसमें मदद कर सकते हैं। दान तो कहीं ना कहीं देना ही होता है, दान बताया जाता है, दान देना होता है, तो आप उसी में दान दे दें। वो दान मात्र 500 रुपये, 250 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो, इतना कम मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ और उससे ज़्यादा कहीं अच्छा आपको फलित बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। अब आप लोग सोचते हैं कि हर चीज़ बता दे और अब मैं अपना मतलब एक अच्छी कुंडली जो फलित कुंडली देखी है मैंने, जिन लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने 500 रुपये उसमें संस्था में डाले हैं, उन लोग को पता है कि मैं बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करके उनको उनके कुंडली का विवेचन करके बताती हूँ। और जो काफ़ी मुश्किल काम होता है उस पर आप मुझसे सोचते हैं कि मैं 1.5 से 2 घंटे का जो समय लगता है, 1-1.5 घंटा कम से कम उसमें देखने में, बताने में, आपसे मुझे बात भी करनी होती है और वो भी एक समय है। अगर मैं किसी को बताती हूँ तो मुझे कम से कम 45 मिनट उस व्यक्ति से बात करनी होती है, तो 45 मिनट की भी कीमत है। उस 45 मिनट के बाद, उससे पहले जो मैं 45 मिनट के उस कुंडली के अध्ययन में लगाती हूँ, देखती हूँ, नोट करती हूँ। लगभग मेरे पास मेरी डायरी में सबकी कुंडलियाँ भी नोट हैं, जितनों ने मुझे कहा है, जितनों की मैंने बना रखी है, मेरे पास नोट है उनकी। तो मैं क्या मांगती हूँ आपसे, मैं तो उन लोगों के लिए कहती हूँ कि मात्र उन गरीब लोगों के लिए जो पहाड़ों में ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं, हम पहाड़ों की तरफ काम करने जा रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी धनराशि दान करने के लिए उसमें कहती हूँ। मैंने तो शुल्क लिया ही नहीं, मैंने बिल्कुल कह रखा मैं इसका किसी तरह का कोई शुल्क स्वयं नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जिनका ग्रह देखती हूँ उनके ग्रहों के लिए मैं भी जब उनको रिजल्ट बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, तो मैं भी प्रार्थना करती हूँ। अगर क्या होता है, आपका दिया शुल्क मैं प्रयोग करूंगी तो आपके अच्छे कर्म तो लगेंगे, लेकिन जब आप कोई बुरा कर्म करेंगे उसके हिस्सेदार मैं भी बनूंगी। इसलिए मैं किसी से धन स्वयं नहीं लेती, संस्था में जाता है जो दान में चला जाता है। और दान का धन मुझे
मैं नहीं खर्च करती तो मैंने कुछ आपसे लिया नहीं, तो आपके अच्छे या बुरे कर्मों की भागीदार मैं नहीं बनूंगी। इसलिए मैं किसी से स्वयं उस धन को नहीं लेती और ना मैं उसको प्रयोग करती हूँ। उसका प्रयोग केवल और केवल, मैंने पहले ही कहा है, जन कल्याणकारी कार्यों में हमेशा होगा। मैं किसी के भी पाप कर्मों की भागीदार नहीं बनूंगी उस धन को लेकर। तो अब आप लोग जितना भी अच्छा है, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इतनी देर आपने मेरी चर्चा सुनी और इसको सराहा। आगे भी इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे 3 कार्यक्रम इसमें होते हैं हफ्ते में। बुधवार, जैसा आज आपके सामने मैं हूँ, ज्योतिषी चर्चा। उसके बाद शुक्रवार आओ गढ़वाली सीखें, आओ कुमाऊनी सीखें। इस शुक्रवार को गढ़वाली प्रोग्राम होगा, जो हमारा प्रोग्राम देंगे, इसमें हमारे गढ़वाली भाई बहन देंगे। उसके बाद इतवार को उत्तराखंड की लोक कथाएं कुमाऊनी बोली में मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ। उसमें भी जैसा आपने मुझे पिछले रविवार को काफ़ी अच्छे लोग जुड़े थे, वैसा ही सहयोग दिया। आप लोगों से कहूँगी अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप उस समय भी मुझे सहयोग दीजिए। जो भी मेरा पेज है, इस पेज को शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ। जिन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, व्हाट्सएप में मुझे अपना जन्म तिथि या अपनी कुंडली जो बनी है वो दे दीजिए, और जो भी जैसा आप वो करेंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। आज जितने लोग भी मुझसे जुड़े थे, कुंदन रावत जी, दीपक सिंह नेगी जी, आप सबका स्वागत है। आप जिनके नाम मैं नहीं भी ले पाती हूँ वो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि बलवंत जोशी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, हेमंत नरूला जी, आप सारे लोग मुझसे जुड़े थे आज। आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। कुंदन रावत जी, सुभाष डिमरी जी, महिपाल बिष्ट जी, बिमला जोशी जी, भूपेंद्र बिष्ट जी, ज्योतिष चर्चा के बहाने आपने जिस तरह से आराधना की बारीक चीज़ों को भी व्याख्या करती जा रही हैं, वह सचमुच सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद पांडे जी, गिरीश चंद भट्ट जी, आप सबको नमस्कार। फिर मिलते हैं शुक्रवार को, आप फिर जुड़िएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। बड़े लोग मुझे आशीर्वाद दें, छोटों को मैं आशीर्वाद देती हूँ। प्रणाम, नमस्कार।